सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी वेबसाइट 1 मंथ ओल्ड है और आप सोच रहे हो अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के फर्स्ट पेज या फिर टॉप 3 रिजल्ट्स में लाने के लिए, या फिर आपने वेबसाइट बनाने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं लेकिन आपको वेबसाइट से कोई भी लीड या फिर इंक्वायरी नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गूगल की लेटेस्ट एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी एसईओ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जिससे आपकी न्यूली वेबसाइट एक कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे भी रैंक कर जाएगी। सो 2026 में बैकलिंक बनाने से या फिर कीवर्ड को भर देने से काम नहीं चलेगा। फर्स्टली यहाँ पे मैं आपके साथ एक मिथ को क्लियर कर देता हूँ। मोस्टली यूजर्स ये सोचते हैं जितनी ओल्ड उनकी वेबसाइट होगी उतने ज़्यादा हायर चांस होंगे उनकी वेबसाइट को रैंक करने के। देखो, गूगल अब एजिंग से ज़्यादा आपकी वेबसाइट में देखता है क्वालिटी, यूजर एक्सपीरियंस, हेल्पफुल कंटेंट, टॉपिकल अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। अगर आपकी वेबसाइट जेन्युइनली यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो यकीन मानिए आपकी 1 मंथ ओल्ड वेबसाइट भी गूगल पे रैंक कर जाएगी। सो अब हम बात कर लेते हैं यार बिगेस्ट मिस्टेक की। देखो, 90% बिजनेसेस सेम मिस्टेक को करते हैं। वो अपनी बिजनेस वेबसाइट को सिर्फ एक पेज में ही कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि लैंडिंग पेज बनाते वो अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं। एक ही पेज पे उनकी सर्विसेज, उनके बारे में सारा कुछ मेंशन होता है, जिससे गूगल कंफ्यूज हो जाता है एंड गूगल को खुद पता नहीं चलता कि कौन से कीवर्ड पे उनको रैंक करना है। सो ये वाली जो बिगेस्ट मिस्टेक है, जितनी आपकी सर्विसेज है या जिस लोकेशन पे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो उनके आपको डेडिकेट पेज बनाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं यार कि रियल रैंकिंग स्ट्रेटेजी की आपको एक्चुअली में अपनी वेबसाइट में क्या फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है जिससे आपकी जो वेबसाइट है 1 मंथ ओल्ड वेबसाइट भी आपके कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे रैंक कर जाए। सो हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है कीवर्ड रिसर्च। देखो, जब भी आप एक न्यूली वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो कीवर्ड वहाँ पे मेंशन करना है वो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड कभी भी स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करने हैं। एग्जाम्पल के लिए यार, आपका बिजनेस है इंटीरियर डिजाइनर का, तो जो आपकी वेबसाइट पे प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, जैसे आप मान के चलिए आपकी जो बिजनेस है वो दिल्ली में लोकेटेड है, तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड होगा वो ये होगा, इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। अब ये वाला कीवर्ड यूजर के इंटेंट के हिसाब से भी क्लियर है एंड एक हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड भी नहीं है, जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे इजीली रैंक कर जाएगा। अगर आप इस वाले कीवर्ड को ज़्यादा यूज करोगे तो एक हायर चांस रहेगा यार कि गूगल इसको इग्नोर कर सकता है। तो कोशिश की जाए कि अपने प्राइमरी कीवर्ड को वेबसाइट में सिर्फ 1 से 2 बार आप मेंशन करें। जब भी आप इस कीवर्ड को मेंशन करोगे तो इंटरलिंक भी आप प्रोवाइड कर दो, क्योंकि इंटरलिंकिंग भी आपकी वेबसाइट को रैंक करने में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सेकंड स्टेप आ जाता है क्रिएट सर्विस पेज। देखो, जितनी भी आपकी सर्विसेज होगी आपको उनके डेडिकेटेड पेज क्रिएट करने होंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ लैंडिंग पेज पे ही अपनी सारी सर्विसेज को मेंशन कर दोगे तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा एंड उसको पता नहीं चलेगा कि आपकी सर्विसेज एक्चुअली में क्या है एंड कौन सी कीवर्ड आपके सर्च इंजन पे रैंक करवाने हैं। तो जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं आपको अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग डेडिकेटेड पेज बनाने हैं एंड उन पे भी आपको जो प्राइमरी कीवर्ड है वो टारगेट करके चलना है। एंड थर्ड वन आ जाता है हमारा लोकेशन पेज। देखो, लोकेशन पेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस एरिया पे आप लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हो आपको उनके डेडिकेटेड पेज बनाने हैं। जैसे अगर आपका बिजनेस दिल्ली में है तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन सारे लोकेशन के आपके पेज होने चाहिए, ताकि यूजर अगर नोएडा सर्च करेगा आपकी जैसे इंटीरियर डिजाइनर इन नोएडा, तो आपकी वेबसाइट नोएडा वाले कीवर्ड पे भी रैंक करेगी। एंड फोर्थ वन आ जाता है हमारा हेल्पफुल कंटेंट। देखो, ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से पेजेस आपको कैसे क्रिएट करने हैं। अब वेब पेजेस पे जो आपका कंटेंट रहेगा वो भी आपका हेल्पफुल होना चाहिए, यानी कि यूजर के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ कंटेंट आपको मेंशन करना है। एंड फिफ्थ वन आ जाता है हमारा इंटरलिंकिंग। देखो, मैंने आपको स्टेप 1 में भी बताया था कि इंटरलिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वेबसाइट को रैंक करने में,
क्योंकि जब भी आपकी वेबसाइट पे अगर क्रॉलर्स विजिट करते हैं तो उनको इंटरलिंकिंग के थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे घूमते रहते हैं। कोशिश कीजिए कि जो आपके प्राइमरी कीवर्ड है उस पर आपका इंटरलिंक होना चाहिए। जैसे अगर आपने कंटेंट में अपने बिजनेस का नेम भी मेंशन किया तो वहां पे आप अपने जो भी आपका डोमेन होगा उसको इंटरलिंक दे सकते हो। अब ये वाली बात तो यार मैंने आपको बता दी कि वेबसाइट को डेवलप करने में आपको कौन कौन सी चीजें एंड क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है एंड क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं यार गूगल की। गूगल को और क्या ज्यादा पसंद है कि आपकी वेबसाइट में जो वो चीजें होनी चाहिए। देखो, आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो हाई होनी चाहिए, HTTPS आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, कैनोनिकल इशू आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए, स्कीमा मार्कअप आपकी वेबसाइट पे मेंशन होना चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। कोशिश कीजिए कि जो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रिव्यू वाला सेक्शन है उसको आप एम्बेड करके अपनी वेबसाइट पे लगाएं। एंड प्लस आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसको भी आप ऑप्टिमाइज करके अगर चलोगे तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने में। अब हम लास्ट स्टेप बात कर लेते हैं यार कि गूगल और क्या चीज़ें आपकी देखता है, क्योंकि देखो ये तो हमने SEO की बात कर ली कि आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर दिया एंड आपने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज कर दिया। और कहाँ से गूगल आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को ले सकता है। देखो, जितने भी आपके सोशल मीडिया पेजेस है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर या फिर यूट्यूब, वहाँ भी अगर आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो एंड कुछ ना कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड वहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, क्रिएटिव फॉर्म में पोस्ट कर रहे हो या फिर वीडियो फॉर्म में पोस्ट कर रहे हो, तो वहाँ से भी गूगल आपकी इंफॉर्मेशन को पिक करेगा एंड वहाँ से भी एक हायर चांस मिलता है कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में। क्योंकि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी बिजनेस की गूगल को मिलेगी ऑनलाइन, चाहे वो फिर आपकी सोशल मीडिया से मिल रही हो या फिर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से मिल रही हो या फिर वेबसाइट से मिल रही हो, तो जैसे आपकी सर्विस से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड मेंशन करता है तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे गूगल दिखा देगा यूजर्स को। सो आपकी कोशिश ये रहेगी यार कि वेबसाइट से हटके आपको अपने सोशल मीडिया पे भी एक्टिविटी करनी है, आपको अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज करना है एंड अपनी सर्विस या फिर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट अपलोड करना है। एंड कोशिश की जाएगी जितनी भी इमेजेस आप अपने प्रोफाइल या फिर फेसबुक या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करो वो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही करो या फिर जैसे आपकी जो इंडस्ट्री या फिर आपका जो ऑफिस है अपनी टीम की फोटोज आप अपलोड कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स की फोटो अपलोड कर सकते हो। जितनी जेन्युइन आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन रखोगे उतना ज़्यादा हायर चांस रहेगा कि आपका जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उनसे रिलेटेड कीवर्ड को गूगल रैंक कर देगा। सो होप करता हूँ यार आपको यहाँ पे पता चला होगा कि 2026 में गूगल ने अपने एल्गोरिदम में क्या चेंज किया है, गूगल एक्चुअली में ऑनलाइन रह के आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या देखता है जिससे आपकी जो कीवर्ड है वो सर्च इंजन पे रैंक कर सके। सो होप करता हूँ यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, बाकी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बनवाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हो, SEO करवाना चाहते हो या फिर SMO करवाना चाहते हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।